गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम देखते हैं गांधी जी द्वारा लिखा गया ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये पाठ है ना, वैसे डिस्कोर्स का अर्थ प्रवचन होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान वाणी जिसको कहते हैं। वैसे तो ये पाठ उस बातचीत का हिस्सा है जो किस किस के बीच हुई, जो गांधी जी ने लेक्चर दिया। लेक्चर का अर्थ जी भाषण, किसको? स्टूडेंट्स ऑफ साबरमती आश्रम, यानी साबरमती आश्रम के जो विद्यार्थी हैं उनको उन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था, लेक्चर दिया था। और उसी भाषण का कुछ एक्सट्रैक्ट जो है, अंश जो है, वो इस पाठ में डाल दिया गया। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है जी अंश। और इसमें उन्होंने किस बात पे जोर दिया है? उन्होंने दिया है जी नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, मानव जीवन में प्रार्थना का क्या मोल है और किस प्रकार प्रार्थना उपयोगी है। आप यूं कह सकते हैं कि इस अंश में गांधी जी द्वारा विद्यार्थियों को एक समूह में ये बात सिखाई गई कि यदि मन और हृदय की शुद्धता की आवश्यकता, उन्होंने इस पाठ में कि मन और जो हृदय है उसकी शुद्धता की आवश्यकता पे जोर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि मन और आत्मा आपको शुद्ध करनी है तो उसका जरिया भी एक ही है, और वो क्या है? आपकी प्रेयर है, प्रार्थना है, यानी सच्ची भक्ति है, सच्ची लगन है, सच्चा अध्यात्म है। यदि आप ईमानदारी से, सही लगन से, तो उन्होंने यही कहा है कि, और एक बड़ी बात उन्होंने यह कहा कि प्रार्थना करने के लिए आपके पास वर्ड्स, मतलब शब्द भले ही ना हो, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? हार्ट होना चाहिए। और कैसा हार्ट होना चाहिए? वो भी प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शब्द ना हो, प्रार्थना गूंगा व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन क्या जरूरी है? इसेंशियल क्या है? शुद्ध हृदय। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं। समरी मैंने आपको अच्छे डिटेल से बताया था कि वास्तव में प्रार्थना का महत्व है। और शायद तभी स्कूल जब हम शुरू करते हैं, जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना ही करते हैं माँ सरस्वती से। अब वो किस व्यक्ति की, किस विद्यार्थी की कितनी सच्ची लगन से की गई प्रार्थना है, उसी का नतीजा उसके अध्ययन पे, उसकी सोच पे भी पड़ता है। ठीक है जी। प्रार्थना से अभिप्राय यहाँ मेरा अंधविश्वास से कतई नहीं है, और ना ही महात्मा गांधी जी का, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे, उनका भी नहीं है। यहाँ है सिर्फ आपका ईश्वर में अटूट विश्वास। ठीक है जी, देखते हैं। आई एम ग्लैड, गांधी जी खुद, यहाँ आई जो है वो गांधी जी हैं इस पूरे लेसन में। वो कह रहे हैं कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, डैट यू ऑल वॉन्ट, कि आप सभी चाहते हैं। कौन है चाहने वाले? साबरमती आश्रम के विद्यार्थी, यानी उस आश्रम में जो पढ़ने वाले हैं उनको ये भाषण गांधी जी दे रहे हैं। आप सभी चाहते हैं मी, यानी गांधी जी से, टू स्पीक, कि मैं आपसे बात करूं, टू यू, यानी आपसे, ऑन द मीनिंग ऑफ अर्थ पे, एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स, यानी प्रार्थनाओं का जो अर्थ है और उनकी जो आवश्यकता है, इस पे मैं आज बात करूं। और आप सब ऐसा चाहते हैं, इसलिए मुझे क्या है? खुशी है। गांधी जी ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो आप मान के चलें कि गांधी जी जैसी शख्सियत, आप गांधी जी को कोई सामान्य इंसान नहीं लगा सकते। आप ये मान, हो सकता है उसके भी कुछ आलोचक होंगे आज के डेट में, या उस समय भी होंगे, लेकिन आप इतना जानें कि जिस व्यक्ति को पूरा विश्व पूजता है, जिस व्यक्ति का लोहा, जिस व्यक्ति की शक्ति का लोहा, और शक्ति क्या थी? बस उनके मन का अटूट विश्वास और किसी भी कार्य को करने के प्रति उनकी लगन, और वो भी बिना किसी हिंसा के। तो आप ये तो मान के चलें कि कुछ तो उनमें अद्भुत था ही। ऐसे ही पूरा विश्व उनको बापू नाम से पुकारता नहीं है। ठीक है जी। और कमियां तो ईश्वर में भी निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव, गांधी जी कहते हैं मेरा ये मानना है, डेट प्रेयर, यानी प्रार्थना, इज वेरी सोल एंड इसेंस ऑफ रिलीजन, कि प्रार्थना जो है, मेरा ऐसा मानना है कि प्रार्थना
धर्म की सोल है, सोल यानी आत्मा है, और धर्म का क्या है, इसेंस है। देखिए जी, इसेंस का अर्थ होता है जी सारांश। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारांश। क्या होता है जी, सारांश, या आप कह सकते हैं सार, कि मेरे अनुसार कि धर्म का सार क्या है, प्रार्थना है। धर्म की आत्मा कौन है, प्रार्थना है। ठीक है जी। एंड और देयरफॉर, और इसलिए प्रेयर मस्ट बी वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। एक आदमी के जीवन में, द लाइफ ऑफ मैन मतलब आप ह्यूमन बीइंग समझ लें कि इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग, कोर का अर्थ होता है जी महत्वपूर्ण भाग, केंद्र बिंदु। तो एक इंसान के जीवन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, प्रेयर होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। नो मैन फॉर, क्योंकि नो मैन कोई भी व्यक्ति, कैन लिव विदाउट रिलीजन, कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जिंदा नहीं रह सकता। धर्म से अभिप्राय आप यूं समझ लें कि व्यक्ति बिना आस्था के जिंदा नहीं रह सकता, किसी ना किसी में उसकी आस्था जरूर मिलेगी आपको, ये उसने बताया। देयर आर सम, फिर जैसे उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग हैं, हर समाज में, हर गांव में, हर गली में है, हर देश में है, हर धर्म में है, जो क्या करते हैं, हु इन द इगोटिस्ट ऑफ देयर रीजन। इगोटिस्ट का अर्थ होता है जी अहंकार, कि ऐसे भी कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इगोटिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं, देखना, ऑफ द रीजन, क्योंकि उनका एक कारण रहता है, वो क्या है, डेक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश ये डिक्लेयर करता, घोषणा कर देते हैं कि उनका रिलीजन यानी धर्म से नथिंग टू डू, कोई लेना देना नहीं है। यानी वो कह रहा है कि कुछ अहंकारी लोग धर्म से अपने आप को दूर कर लेते हैं, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं और वास्तविकता में होते हैं, यानी एक तरीके से वो व्यक्ति अधर्मी है, आप ऐसा उनको बोल सकते हैं। बट लेकिन इट इज़ लाइक ए मैन, लेकिन वास्तव में वो लोग भी पूछते हैं किसी न किसी को, वो दिखावा करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आगे लिखा भी है, देखिए, इट इज़ ए लाइक, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहता है ना कि उसका धर्म में कोई लेना देना नहीं, तो वो कैसा, किस के बराबर है, देखना, इट इज़ लाइक ए मैन सेइंग दैट ही ब्रेथ्स बट दैट ही हैज़ नो नोज। शानदार बात कही है, वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वह सांस तो लेता है लेकिन उसकी नोज नहीं है, नाक नहीं है। अब आप बताएं, बिना नाक के सांस लेना संभव नहीं है, यानी सांस लेने का जरिया क्या है, नोज। तो नोज की तुलना मेटाफोरिकल रूप से किससे कर दी, प्रेयर से। यानी प्रेयर वो साधन है जिसके द्वारा आप सांस ले रहे हैं, यानी धर्म को निभा रहे हैं, धर्म को जी रहे हैं, ये बात। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट, वो कह रहा है कि कोई भी कारण रहे, क्या रहे, वेदर बाय रीजन। बाय रीजन का अर्थ यहाँ है तर्क। क्या है जी, तर्क। भले ही कोई तर्क हो या फिर क्या हो, बाय इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का अर्थ होता है जी, नोट करना, ऊपर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ जी, इसका अर्थ है जी सहज प्रवृत्ति। अब मैं सहज प्रवृत्ति को ही बता रहा हूँ, क्या होता है जी, मूल प्रवृत्ति। अब जी मूल प्रवृत्ति को बताता हूँ क्या हो रहा है, जन्म से जो आपको जन्मजात जो आपकी प्रवृत्तियाँ हैं उनको कहा गया है। यानी कई व्यक्ति जन्म से नास्तिक और कई व्यक्ति जन्म से बहुत ज़्यादा आस्तिक होते हैं, उनके लिए ये कहा गया है इंस्टिंक्ट, यानी एक इंसान की अंतः सूझ। तो हो सकता है किसी तर्क की वजह से या अंतः सूझ की वजह से, या फिर बाय सुपरस्टिशन, ये कई बार आता है जी। सुपरस्टिशन का अर्थ होता है जी अंधविश्वास, या किसी अंधविश्वास की वजह से मैन, आदमी, एक्नॉलेज, स्वीकार करना। यदि देखिए, नॉलेज का अर्थ है ज्ञान, और जब आप ज्ञान से पहले एसी लगा दें, यानी ज्ञान को ठंडा कर लें, इसका मतलब ज्ञान को आपने मान लिया और क्या हो गया जी, आपका एक्नॉलेज हो गया।
मैन एक्नोलेजेज, आदमी मानता है सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। डिवाइन का अर्थ होता है जी ईश्वर, और रिलेशनशिप का अर्थ होता है संबंध, और शॉर्ट का अर्थ है प्रकार। वो कह रहा है कि मनुष्य ईश्वर से किसी न किसी प्रकार का संबंध होना स्वीकार करता है, मानता है, भले चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो उसकी आंतरिक सूझ हो, और चाहे वो कोई कारण हो। ये पक्का है कि मनुष्य का संबंध ईश्वर से जरूर है, और वो अपने इस संबंध को जताता, दिखाता और मानता भी है। आगे देखिए, द रैंकेस्ट एगोनिस्टिक, यानी बड़े से बड़ा एगोनिस्ट, यानी आप कह सकते हैं नास्तिक। एथिस्ट होता है जी नास्तिक, तो एथिस्ट नास्तिक, बड़े से बड़ा नास्तिक, या फिर एगोस्टिक। और एगोस्टिक का अर्थ होता है जी अज्ञेयवादी, यानी जो किसी की ना सुनता हो, अज्ञेयवादी, जो किसी की ना सुनता हो। डज एक्नॉलेज, कोई भी बड़े से बड़ा नास्तिक, रैंकेस्ट का अर्थ है बड़े से बड़ा एथिस्ट नास्तिक या फिर अज्ञेयवादी, डज एक्नॉलेज, वो भी मान लेगा द नीड, जरूरत, और मोरल डिसिप्लिन। मोरल का अर्थ होता है जी नैतिक, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल का अर्थ होता है जी सिद्धांत, कि कोई भी कितना भी बड़ा नास्तिक हो, नैतिक सिद्धांत को तो वो भी मान लेगा। एंड एसोसिएट्स, और जोड़ लेगा समथिंग, किसी चीज़ को, गुड जो अच्छी है, विद इट्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है जी अवलोकन से, यानी बड़े से बड़ा नास्तिक भी नैतिक सिद्धांत की आवश्यकता को क्या मानता है, स्वीकार करता है। कैसे, आगे लिखा भी है, विद इट्स ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस। देखिए कि वो उसको मानता है, इसके अनुपालन यानी मानना और न मानने का क्या है कि वो किससे जोड़ता है, ऑब्जर्वेंस और नॉन ऑब्जर्वेंस से जोड़ता है। यानी ऑब्जर्वेंस जिस चीज़ की आप अवपालना कर रहे हैं, मतलब जिसको आप मान रहे हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस जिसको आप नहीं मान रहे हैं। तो ये कह रहा है कि यदि आप किसी को मानते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी बात है, और किसी को आप नहीं मानते हैं तो उसके पीछे क्या है, बुरी बात है। समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को न मानना उसके पीछे कुछ बुराई है, और ऑब्जर्वेंस किसी को मानना उसके पीछे गुड यानी अच्छाई है। ये बात तो बड़े से बड़ा नास्तिक भी मानता है। चलिए ठीक है जी, आगे देखते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, और अब वो बोल रहा है कि मैं अगली बात पे आता हूँ, यानी अगली बात करता हूँ। विज यानी अर्थात, यानी ही होता है ये अर्थात डेट प्रेयर इज वेरी कोर, अर्थात प्रार्थना है बहुत ज़्यादा क्या, वेरी कोर, केंद्र है, और मैंस लाइफ, एक आदमी के जीवन का। एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, वाइटल का अर्थ है अति महत्वपूर्ण, पार्ट का अर्थ है भाग, रिलीजन धर्म। क्योंकि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है जी, प्रेयर है, प्रार्थना है। प्रेयर इज आइदर पिटिशनल, या प्रार्थना जो है वो प्रार्थना के बारे में बोल रहा है कि प्रार्थना या तो क्या होती है, पिटिशनल होती है। पिटिशनल का अर्थ होता है जी याचिका करना। क्या कह रहा है वो, आइदर पिटिशनल, चाहे वो याचिका के रूप में हो, और इन इट्स वाइडर सेंस, वाइडर सेंस का अर्थ होता है विस्तृत रूप से, अथवा विस्तृत अर्थ में, और का अर्थ है अथवा विस्तृत अर्थ में, या मतलब आप प्रार्थना को बड़े पैमाने पर यदि लेते हैं। इज इनवर्ड कम्युनियन, इनवर्ड का अर्थ होता है जी आंतरिक, और कम्युनियन का अर्थ होता है संवाद। तो प्रार्थना छोटे रूप में लें तो वो याचिका होती है, और बड़े रूप में यदि लें तो आपका आंतरिक संवाद। और आंतरिक संवाद मतलब मनुष्य के अंदर कौन रहता है, आत्मा। और व्यक्ति जब अपनी आत्मा से संवाद करता है, और आत्मा हम जानते हैं ईश्वर का प्रतीक होती है, तो जब अपने आप को ईश्वर से व्यक्ति जोड़ लेता है तो उसका जरिया भी क्या है, प्रार्थना है। इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, भले ही आप कोई प्रार्थना जब कर रहे हैं वो पिटिशनल ही क्यों ना हो, पिटिशनल यानी याचिका करना। द पिटिशन शुड बी फॉर, तो जब आप कुछ मांग रहे हैं, याचिका समझ रहे हैं ना आप, मांगना, अर्जी लगाना, एप्लीकेशन देना,
तो आपकी याचिका में क्या होना चाहिए, शुड भी मतलब होना चाहिए। कैसी प्रार्थना करें आप कि क्या हो जाए, क्लीनिंग हो जाए, सफाई हो जाए, प्यूरिफिकेशन, शुद्धता हो जाए, किसकी, ऑफ द सोल, आत्मा की। यानी जब आप ईश्वर से कुछ मांगें उस समय आपको ये मांगना चाहिए कि अपनी आत्मा की शुद्धता हो जाए, अपनी आत्मा में कोई पाप ना रहे। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, क्योंकि फ्रीइंग करना है, आज़ाद करना है, इट यानी आत्मा को, लेयर्स परतों से, ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानता की, डार्कनेस अंधेरे की, डेट एनवलप इट, देखिए जी एनवलप का अर्थ है ढक लेना, इट का अर्थ है अपनी आत्मा। जिस अंधेरे और अज्ञानता ने आत्मा को, ये इट आत्मा के लिए आया। मैं तभी मेरा रहता है कि बहुत धीरे हर बात को क्लियर करना, ऐसा नहीं है 5 लाइन पढ़ी 5 का अर्थ बता दिया, वो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। वो कह रहा है इट यानी सोल, जिस पे परतें चढ़ी हैं अज्ञानता और अंधेरे की, उससे फ्री करना है। जिसने एनवलप कर रखा है, ढक रखा है, चारों तरफ आवरण बना रखा है, प्रार्थना ऐसी रहनी चाहिए। ही देयर फोर हु हैंगर्स for the awakening of the divine in him must fall back on prayer। ध्यान से देखना, बहुत शानदार बात कही है। ही therefore, इसलिए वह व्यक्ति, who hungers, जो भूखा है, for the awakening, awakening यानी जागना, सचेत होना, किसका, of the divine in him, in him यानी अपने अंदर, divine का अर्थ होता है ईश्वर का रूप। हर व्यक्ति जो अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर के रूप को जगाना चाहता है, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, वो किसका सहारा लेगा, प्रार्थना का सहारा लेगा। बट प्रेयर इज नो मोर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स, बड़ी शानदार लाइन, ये लाइन पढ़ के कुछ अलग ही महसूस होता है कि शब्द, प्रार्थना क्या नहीं है, एक्सरसाइज दोहराना, और वर्ड्स, शब्दों का दोहरान, आंख बंद करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के शब्द तो हैं, वो उच्चारण के तरीके तो हैं, लेकिन प्रार्थना जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। और ऑफ द ईयर्स या सुनना, इट इज़ नो मेयर, मेयर करता महज, रिपीटिशन बार बार दोहराना, एम्पटी खाली, फॉर्मूला तरीका। माना आप कोई एक श्लोक रट लिए और उसको बार बार पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है, वैसी प्रार्थना किसी काम की नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल, बहुत शानदार बात कही है। फ्यूटाइल का अर्थ व्यर्थ, राम नाम यानी राम का नाम लेना, और कितनी भी मात्रा में, कितनी भी बड़ी बार आप राम का नाम जपें, वो व्यर्थ है। राम का नाम जपना व्यर्थ है कब, इफ इट फेल्स टू स्टेयर द सोल, स्टेयर करता हिलाना, सोल का अर्थ आत्मा, यदि वो आत्मा को न हिला पाए, जो शब्द आपकी आत्मा को ना हिला पाए, जो प्रार्थना आपकी आत्मा को ना हिला पाए, वो बेकार है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, बहुत शानदार बात बता रहे हैं गांधी जी कि अच्छा होगा प्रार्थना में शब्द ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, मन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, भले आपके पास शब्द ना हो लेकिन हृदय होना चाहिए, और दूसरी तरफ हृदय है लेकिन शब्द नहीं, कोई काम का नहीं। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं आपको थोड़ा सा मेरा अनुभव आपको बतलाता हूँ। डेट ऑफ माई कंपेनियन, कंपेनियन का अर्थ साथी, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, व्हेन आई से, वो कह रहा है कि जब मैं कहता हूँ अपने साथियों के संदर्भ में कि मैं अपने स्वयं का और अपने साथियों का थोड़ा सा अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ। क्या, डेट ही हु हैज़ एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, वो कह रहा है कि जिसने भी मैजिक यानी जादू, प्रार्थना का जो जादू है उसको अनुभव किया हो, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, कह रहा है वह व्यक्ति बिना भोजन के कई दिन तक क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं भोजन की। बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन बिना प्रार्थना के एक पल भी नहीं रह पाएगा। प्रार्थना, याचिका, स्तुति, ईश्वर को याद करना, अध्यात्म से जुड़ना। मेडिटेशन और क्या है योग में ध्यान क्या है, यही चीज है।
फॉर विदाउट प्रेयर देर इज नो इनवर्ड पीस। बड़ी शानदार बात कही है, क्योंकि बिना प्रार्थना के क्या आंतरिक शांति नहीं है। और हमारी नज़र में हम जो प्रार्थना वगैरह करते हैं वो सिर्फ डील करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, डील एक तरीके से, भाई अपना ये कर दो भगवान जी, और मेरे 10वीं इस बार आप 96% बना दो, और आपका ये कर दूंगा, घर वाले मेरे लड़के को IIT नीट क्रैक करा दो, बदले में ये कर दूंगा, स्वामणी लगा दूंगा। वो डील कर रहे हैं, प्रार्थना कोई नहीं कर रहा। सच्ची प्रार्थना में ताकत होती है, और जिसने भी की है या जो करेगा वो निश्चित रूप से सफल उसमें होगा। आगे का पार्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे।